हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। आई होप यू आर गुड। तो आज हमने जियो साइंटिस्ट के क्वेश्चंस निकाले हैं और हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। देखो, एक चीज़ अगर आप बेसिक कॉमन सेंस से सोचो कि यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जो पेपर बनाते हैं ऑलमोस्ट सेम होते होंगे। प्रोफेसर पॉलिटी का सेम होता होगा। ऐसा तो है नहीं कि जियो साइंटिस्ट के लिए अलग पॉलिटी वाले प्रोफेसर आएंगे या उधर से आएंगे। वो क्या होता है ना कि एक अपनी सेट सारे क्वेश्चंस के सेट देते हैं, तो पता नहीं होता कौन से सेट लिए जाएंगे। तो जो बेसिक चीज़ें होती है ना, वो तो सेम होती है, थीम सेम होता है। आप उठा के देखो, वो चीज़ें आपको यहाँ पे प्रूफ मिलेगी जो हम लोग पीवाईक्यू एनालिसिस में करते हैं। तो ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लो ज़रूर से ज़रूर। यहाँ पे अपने पीवाईक्यू एनालिसिस के कोर्सेज हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और हम चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस के बारे में कि क्वेश्चंस देखेंगे और समझाऊंगा मैं आपको कैसे सवाल आते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो जियो साइंटिस्ट का पेपर है। पहला सवाल अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत बेसिक सा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स वर साइन इन द ईयर 1987 टू रिड्यूस द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस। अभी इजी है, मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप लोग पढ़ते हो, ओजोन से रिलेटेड है। लेकिन हमें यहीं तक नहीं छोड़ना है। आप एक चीज़ देखो, आप जब भी पढ़ते हो इन्वायरमेंट के बारे में, शंकर पढ़ रहे हो, पीएमएफ पढ़ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें रहती ही रहती है। मॉन्ट्रियल आपको पता होना चाहिए कब आया था, किससे रिलेटेड है। क्योटो प्रोटो हम पढ़ते हैं ना, क्योटो प्रोटो कॉल दैट इज़ रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, 1997 में आया था। हम लोग पढ़ते हैं अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। उस अर्थ समिट में सीबीडी बना था, बायोडाइवर्सिटी वाला, यूएनसीसीसी बना था, फिर डिजर्टिफिकेशन वाला बना था यूएनसीसीडी। तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसके 5 साल बाद फिर क्योटो प्रोटो हुआ था, फिर वो 2005 से अप्लाई होना शुरू हुआ था। सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, तो उसको क्रोनोलॉजी में आपको समझना है। क्योटो प्रोटो जो है आपका क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। नगोया अर्थ समिट में क्या था, एक सीबीडी था, बायोडाइवर्सिटी वाला जो था। उसमें 2-3 अलग अलग प्रोटोकॉल्स थे। एक आपका नगोया था जो जेनेटिक रिसोर्सेज से रिलेटेड था, ठीक है। सीबीडी में एक कार्टेजीना था जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल से रिलेटेड था, जैसे जीएम क्रॉप्स वगैरह आप लोग पढ़ते हो। उसमें एक अलग टारगेट था, एक आइची टारगेट था। अभी उसको रिप्लेस करके दूसरा टारगेट बनाया गया। बताओ, आप लोग पढ़ रहे हो ना, करंट अफेयर्स चीज़ें रिवाइज करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या है, अभी उसको किससे रिप्लेस किया गया। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फिर देखो, इन्होंने कोल्ड विंड से हर साल सवाल पूछते से 2022 में यूपीएससी में लेवेंट पूछा था, सीएससी में लेवेंट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे कह रहे इट इज़ ए एक्सट्रीमली कोल्ड विंड लैडन विद ड्राई स्नो, ठीक है। कोल्ड विंड है, ड्राई स्नो है। दिस विंड हैज सब फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड कैरीज अबिडेंट सप्लाई ऑफ आइस क्रिस्टल एंड स्नो। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, चिनूक तो नहीं होगा, इसको स्नो ईटर बोलते हैं एक तरीके से। ये एक तरीके से ड्राई विंड है, तो चिनूक तो होगा नहीं। हरमट्टम हमें पता है डॉक्टर विंड है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये सिरक्को है ना अपना, सिरक्को, इसका एक ब्रांच जाता है इधर गल्फ ऑफ गिनी के पास, जिसको हम हरमट्टम बोलते हैं, डॉक्टर विंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है और ड्राई विंड जाती है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से यहाँ पसीने पे जब हवा लगती है तो आपने देखा होगा ठंडा ठंडा लगता है। तो ये इसको बोलते हैं हरमट्टन। तो हरमट्टन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोल्ड विंड की बात कर रहा है। ये ब्लेजर्ड है, बहुत बारी आप लोगों ने नाम सुना होगा ब्लेजर्ड के बारे में, नॉर्थ ईस्टर ब्लेजर्ड। तो ठंडा ठंडा यही रहता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा विंड के बारे में बताऊँ, लोकल विंड, जैसे ये लेवेंट पूछा था 2022 में, ईस्टर्न मेडिटेरियन, पीवाईक्यू एनालिसिस में सारी चीज़ें हमने करा रखी हैं। सिरक्को इधर जाता है नॉर्थ साइड में, यहाँ से डस्ट उठाता है, मेडिटेरियन से पानी उठाता है और फिर बारिश होती है इटली में, जिसको ब्लड रेन बोलते हैं। हबूब जो है ये आपका सूडान साइड है। खमसिन आपका इजिप्ट में जाता है। फिर आपका ये नॉर्वेस्टर, ये आपका चिनूक है, स्नो ईटिंग बोलते हैं। पेम्पोरो है, यहाँ पे बर्ग है एक छोटा सा, यहाँ पे दिया नहीं है। ये कारा बुरान है, ठीक है, ये बुरान है, कारा बुरान है। ये सदरली है, ये ब्रिक फील्डर है। एक इसमें से ड्राई है और सदरली जो है ये आपका कोल्ड है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखा करो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, बेसिक सवाल बन जाते हैं और हम उसको गलत करके आते हैं और 2 मार्क्स हमारे चले जाते हैं। कुछ टर्म वाले सवाल बनाते हैं जैसे एनसीईआरटी से, ऑल्दो इतना डीप नहीं जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा, जैसे लमास के बारे में पूछा, टिपिकली रेयर्ड इन आर्कटिक रीजन, सब सहारा रीजन, एंडीज माउंटेन एंड ग्रेट कारो रीजन। तो ये आपका कहाँ पे होता है? एंडीज रीजन में होता है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रख लेना, कॉफ़ी हो गया, टी हो गया, मतलब एप्पल पाइनएप्पल तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ, टी कॉफ़ी से बहुत सवाल आते हैं। आपने देखा होगा टी बोर्ड का पूछा, कॉफ़ी का पूछा, तो हम कॉमन सेंस से कैसे उसको सॉल्व कर रहे थे पीवाईक्यू में, आपने देखा होगा 2021 में, 20 में, 2022 में, जो भी कोर्स के पार्ट हैं। कह रहे द कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस इन द बाबा बुदान हिल। तो बाबा बुदान हिल कहाँ है? चिकमंगलूर आपका कर्नाटका में पड़ता है। बाबा बुदान एक सूफी सेंट थे, तो वो वहाँ से कॉफ़ी लेके आए थे सऊदी अरेबिया से। तो जो कॉफ़ी लेके आए तो उन्हीं नाम से वो बाबा बुदान पड़ गया, तो कॉफ़ी के लिए फेमस है।
ठीक है, कर्नाटका में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुछ रीजन्स हैं, अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो ब्राज़ील है, वियतनाम है। फिर अगर टी की बात की जाए तो टी मतलब असम में ज़्यादा होता है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। पूछा था ना टी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ है, तो उसमें बेंगलुरु दिया था। बेंगलुरु क्यों होगा यार, जब टी हमें पता है कि असम, वेस्ट बंगाल इधर होता है, तो कलकत्ता होना चाहिए आसपास उसके। बेंगलुरु कैसे होगा? तो कॉमन सेंस से भी बहुत सारे सवाल सॉल्व होते हैं, जो पीवाईक्यू में आया था, 2022 में आया था आई थिंक। तो चीज़ों को आप ध्यान दिया करो, ये थीम रिपीट होते हैं, ये थीम है यूपीएससी के, और ये फिर से रिपीट होंगे, फिर से आपको टी के बारे में पूछेगा। तो क्यों ना हम उसको अच्छे से पढ़ ले। जैसे देखो, ये एनसीईआरटी में मेंशन है, लेकिन हम इसको पढ़ते नहीं हैं। देखो, एक यहाँ पे पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डिसप्रोपोर्शनली अफेक्टेड इकोसिस्टम डायनेमिक्स। ठीक है, ये आंसर आपको बताना है। देखो, इसमें की स्टोन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ्लैगशिप क्या होना चाहिए, अम्ब्रेला स्पीसीज क्या है, कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब क्या, कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे तो उसके अंदर जितनी चीज़ें आएंगी प्रोटेक्ट कर लेंगे। की स्टोन क्या होता है, आप ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको करा रखी हैं। कहाँ पे? जो अपना सीएससी मैट्रिक्स यूट्यूब पे आप इन्वायरमेंट जाओगे, 5-6 लेक्चर्स में सारा बेसिक कवर हो गया। वो बेसिक पढ़ो और ये आपको खुद से सॉल्व करना है। पीडीएफ ये मैं अभी तुरंत शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जो अपना सीएससी मैट्रिक्स है, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। नाउ, जैसे ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक प्लेट्स नॉट लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन। तो ये पैसिफिक ओशन है, हमें पता है। नास्का किसके बीच में है? नास्का आपका पैसिफिक प्लेट के बीच में है और साउथ अमेरिका के बीच में। कोकोज आपका सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक उसके बीच में है। ठीक है, फिर जुआन दे फ्लूका जो है, जुआन द फूका जो है, ये भी आपका नॉर्थ पैसिफिक में पड़ता है। ये जो आपका ऊपर वाला जोन है, रिंग ऑफ फायर वाला जोन है। तो अगर स्कोतिया के बारे में बात करें तो स्कोतिया जो है ये आपका साउथ अटलांटिक में पड़ता है। तो ये नहीं होता, सिर्फ नाम पूछ रहा है। ऑल्दो कोचिंग वगैरह आपने देखा होगा कि ऐसे पूछते हैं कि किसके किसके बीच में, नास्का कोकोस किसके बीच में, ये दोनों तो एवरग्रीन में पूछते रहते हैं। एक नज़र हमें देख लेना है, एलुशियन आइलैंड हमें पता है नॉर्थ पैसिफिक में है, स्कोतिया देख लेना है आपको। तो यहाँ से सवाल बनते, बेसिक सवाल आपसे रिपीट कर लेगा और आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे देखो, यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस अबाउट 147 मिलियन। अब ये हमें नहीं देखना है पेरीहिलियन है, क्योंकि मिलियन वगैरह यूपीएससी में नहीं पूछते, थोड़ा सा अलग अलग ट्रेंड होता है। लेकिन हाँ, ये थीम पे सवाल ज़रूर पूछते हैं। जैसे पेरीहिलियन क्या होता है? पेरीहिलियन मतलब पास, जब अर्थ सूरज के पास हो। पी मतलब पास, ऐसे याद रखना, मैं ऐसे याद रखता था, पेरीहिलियन। ठीक है, तो पेरीहिलियन मतलब पास है, तो 147 मिलियन किलोमीटर है। और जो एपीहिलियन है, दूर है, ये दूर है, तो दूर होता है 3 जुलाई को। ठीक है, 3 जुलाई को दूर होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा लगती है लेकिन वो दूर होता है। सन पृथ्वी से सबसे ज़्यादा, 3 जनवरी को सबसे ज़्यादा पास होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च, ये दोनों आपका ऑटम और वर्नल इक्विनॉक्स जो बोलते हैं, वो एक तरीके से आता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, ना कि मिलियन वाला तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट पूछता है। जैसे ये सवाल रिवर्स सिस्टम से है, तो मैंने आपको बताया रिवर्स सिस्टम ऑलरेडी कराया जाएगा, लेकिन रिवर्स सिस्टम में ऑरिजिन सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ऑरिजिनेट कहाँ से होती है। दूसरा, फिर राइट एंड लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा, कोई मेजर डैम है या उसकी लोकेशन कैसे, नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट। अभी 2024 में पूछा था, 2023 में पूछा था, ऐसे सवाल पूछते। देखो, ये सवाल यूपीएससी आपका नॉलेज नहीं चेक कर रहा है, कॉमन सेंस चेक कर रहा है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ए ट्रिब्यूटरीज ऑफ हुगली रिवर। जमुना क्या है? आपने कहीं पढ़ा है इंडिया में जमुना? एक्चुअल में बांग्लादेश में, जब ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसती है ना, तो उसको जमुना बोलते हैं, और जब गंगा घुसती है बांग्लादेश में, पद्मा बोलते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है। तो पद्मा और जमुना तो आप ऐसे ही हटा दोगे। जब पद्मा और जमुना दोनों आपस में मिलते हैं तो इसको मेघना बोलते हैं। तो 3 तो यहीं खत्म हो गया। हुगली पूछ रहा है, हुगली कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। दामोदर, शोक ऑफ जो बोलते हैं ना कि बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? सौरव ऑफ बंगाल। तो दामोदर है आपका, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिवर्स सिस्टम ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 सवाल आने ही आने हैं 2024 में, ध्यान रख लेना। ऐसे सवाल नहीं पूछते यूपीएससी, ये कुछ दिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें डिफरेंशिएट करवाती हैं। अब जियो साइंटिस्ट है, थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, थोड़ा मैकेनिकल टर्म में जाते हैं, जो कि यूपीएससी सीएससी में नहीं आता। ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान है। जब भी आप पीवाईक्यू एनालिसिस वगैरह करोगे तो इन चीज़ों को आपको हटाना है। फिर देखो, बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक्सफोलिएशन इन द रॉक कैन अकर ड्यू टू फोर्सेस, टेम्परेचर चेंजेस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन होगा। फिर मतलब जैसे मान लो ठंडा हुआ, ये रॉक है, इसमें सूरज की गर्मी लगी, थोड़ा सा ही ऊपर ऐसे ऊपर हो जाता है। फिर
ठंडा होता है, फिर एक क्रैक डेवलप होते हैं, उसकी वजह से एक्सफोलिएशन होता है। एनसीईआरटी में पढ़ा है होगा आप लोगों ने, तो बेसिक चीज़ें, इसको क्या उतना डिस्कस करूँ। कार्बोनेशन ऑक्सीडेशन नहीं है, 3 रिलेटेड, अगर 1 2 3 होता हो सकता है कन्फ्यूज़ हो जाओ, लेकिन इसमें ओनली 3 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नाउ फिर कह रहा है इकोसिस्टम नॉट करेक्ट, इकोसिस्टम नॉट करेक्ट बताना, इकोसिस्टम आर नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, ये गलत हो गया, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है ना, ये तो गलत ही हो गया ना। कह रहे हैं नॉट करेक्ट, और वही पूछ रहे हैं, आपको मिल गया। ये है अपना टेलीग्राम चैनल, इसको आपको ज्वाइन करना है। नाउ अब देखो, जो पीजेंट्स रिवॉल्ट होते हैं ना, वहाँ से ज़रूर सवाल आते हैं, जैसे कि कई बार मुंडा के बारे में पूछ रखा है, ट्राइबल्स रिवॉल्ट के बारे में पूछता है, पीजेंट रिवॉल्ट के बारे में पूछता है, जैसे उन्होंने इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में 2018 में पूछा था, तिभागा सिस्टम के बारे में पूछा है, डेक्कन रिवॉल्ट्स के पूछा है। डेक्कन सीएससी में अभी आया नहीं है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। पता है ना, मनी लेंडर थे, डेक्कन रीजन में गए थे, आउटसाइडर थे एक तरीके से, उन्होंने रेंट बढ़ा दिया था, तो उनके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए थे। तो कह रहे डेक्कन रिवॉल्ट्स 1875 और पीजेंट रेबिलियन अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो जमींदार्स थे, ब्रिटिश ऑफिशियल थे, नहीं, मनी लेंडर थे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये स्पेक्ट्रम में भी लिखा है, आप इसको पढ़ते हो। और बाद में इसका एक डेक्कन रिवॉल्ट कमीशन स्टैब्लिश हुआ था 1878 में, थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दिया गया था। फिर जो प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी यूपीएससी में बहुत बार आया है, ये सेम थीम है, मॉडर्न हिस्ट्री में बार बार आया है। तो इसको क्यों ना हम इसको लिस्ट पूरा देख लें, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप इसको पढ़ लेना, और आपने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा, आई एम 100% श्योर। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर। ये जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा थे, पापा थे, आप लोग बताओ कौन थे? इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष 1875। बॉम्बे एसोसिएशन, सुचित्रा कृपलानी, कोई चांस ही नहीं है। बॉम्बे एसोसिएशन सुचित्रा कृपलानी, ये तो नहीं थी, हम कहीं नहीं पढ़ते, मतलब कोई भी अगर आप पढ़ लो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन देख लो, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन देख लो, बॉम्बे एसोसिएशन देखो, इसमें जंगन्नाथ शंकर शेठ थे, तो ये तो बहुत लेट आई थी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी हम पढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस 1876। इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष 1875। एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका, आपको याद होगा कि जब वो वाला एक्ट आया था ना, प्रेस वाला, की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो इन्होंने रातों रात उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लिया था। अमृत बाजार पत्रिका आपने पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री में। कौन थे? शिशिर कुमार घोष जी थे। इंडियन लीग उन्होंने स्टैब्लिश किया था 1875 में। तो इसमें आपका इनकरेक्ट पूछा ना, नॉट करेक्टली मैच, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वीराशैव मूवमेंट, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म या आपके जो सूफिज़म भक्तिज़म है, वहाँ से सवाल आते हैं, मैंने आपको थीम में बताया, और इजी है, एनसीईआरटी में मेंशन है। कह रहा है वीराशैव मूवमेंट वाज लेड बाय बासवाना, बिल्कुल सही बात है, कर्नाटका में शिवा के लिए वर्शिप करते थे। शिवा, देखो शैवा नाम से शिवा आ रहा है। वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन इज अ लिंगा एंड वचना बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना आपको, एक वचना है, अपभ्रंश है, ऐसे अलग अलग नाम होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मराठा से रिलेटेड है, दिस इज कन्नडा से रिलेटेड है। मैच द फॉलोइंग में पूछते हैं, वचना कंपोज इन कन्नडा आर द मेन कंपोजिशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वीराशैव ट्रेडिशन, ये भी सही है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। आंसर की नहीं आया, लेकिन ये डी ही इसमें सही होगा। नाउ ये सवाल आपको बताना है, आप पढ़ते हो ना विजयनगर एम्पायर, मैंने आपको बताया थीम है, 2024 में विजयनगर एम्पायर पूछा था, 23 में पूछा था, और मैंने बताया था अगर नहीं जैसे भटकल वाला पूछा था, तो विजयनगर एम्पायर में सबसे फेमस कौन किंग है? आप लोग पढ़ते हो ना, तो जो फेमस वही मारेंगे, कृष्णादेव थे, वो आपने मारा, सही निकल गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पीवाईक्यू में आपको मिलेंगी। बहुत सारे लोग पूछते हो सर पीवाईक्यू एल्गोरिदम क्या है, पीवाईक्यू एनालिसिस क्या है? अरे यार, पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो 2000 से लेके 2024 तक चीज़ें हैं, पूरा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, 2000 से लेके 2016 तक जो आपका सब्जेक्ट वाइज है, और 2017 से लेके 2024 तक ईयर वाइज है, जिसमें एल्गोरिदम समझते हैं। अब ये पीवाईक्यू एनालिसिस है, ये 1699 का है। अब इसमें मैंने क्या किया कि ये पार्ट अलग से निकाल दिया कि बहुत सारे लोगों को बेसिक नहीं करना होता है, उनको सीधे एडवांस, तो इसको मैंने 1199 कर लिया, इसको एल्गोरिदम बोल दिया। तो यही है, अगर आप ये वाला ले रहे हो तो इसमें दोनों आ जाएगा, और अगर सिर्फ यही लेना है तो ये अलग से, बस सिंपल सी चीज़ें। इसी के लिए इतने परेशान रहते हो, इतने मैसेजेस आते हैं, तो ये आपको खुद से करना है। नाउ फिर अमंग द अष्ट प्रधान ऑफ शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड्स बिसाइड सिविल ड्यूटीज। अब पंडित राव, पंडित नाम से लग रहा है प्रीस्ट हैं, तो वो कह रहा है कि अष्ट प्रधान में शिवाजी हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट होल्ड एनी मिलिट्री कमांड, तो पंडित मिलिट्री कमांड क्यों रखेंगे? अब पंडित तो नहीं रहेंगे, अब पंडित के साथ यहाँ पेशवा, पेशवा तो होगा ही होगा, तो ये तो आप हटा ही दोगे, आपका आंसर आ गया डी। तो एक नज़र इसको देख लेना, पेशवा किसे बोलते हैं, मात किसे बोलते हैं, वकीस नवीस किसे। मैं इसको रटा हुआ था जब मैं प्रीलिम्स की तैयारी करता था, आपको रटा होना चाहिए, ऑल्दो पूछा नहीं है अभी तक इन्होंने लास्ट 10-15 साल में इसके बारे में।
मराठा एम्पायर के बारे में, जो मतलब अष्टप्रधान शिवाजी, ये सारी चीज़ें, लेकिन आपको पता होना चाहिए। फिर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स हमेशा अभी एक ट्रेंड बना हुआ है यूपीएससी का कि आर्ट एंड कल्चर के करंट के सवाल बहुत आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे, 2021 के पहले देखो तो नहीं आते थे, लेकिन अभी आर्ट एंड कल्चर अगर आप पीटी 65 पढ़ रहे हो ना, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसको आपको अच्छे से करना है और बहुत ही कम टाइम में, मतलब इनपुट आउटपुट रेशियोज़ का मेंटेन करना है। जैसे मैंने एक दो सैम्पल वीडियो डाल रखे हैं यूट्यूब पे, आप देखना कि कैसे उसको कर सकते हैं। नहीं एक तरफ से सब कुछ पढ़ते जाते हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। बाकी जो स्प्रेंड में है उनको तो पता ही होगा, फ्री में वो 4-5 दिन में आप पूरा करंट अफेयर्स वहाँ पे कर लोगे आराम से। नाउ तो ये आपका लोथल में है। नाउ फिर 5 ईयर प्लान्स 2019 में पूछा था, 20 में पूछा था, 21 में पूछा था, और यहाँ भी वही चीज़ इन्होंने रिपीट करी है। तो अभी के लिए जो मैंने चेक किया है आंसर, उसका आंसर तो सी होना चाहिए, बट लेट्स वेट फॉर द फाइनल आंसर। देखो यूएसएसआर से तो इंस्पायर हुआ है, बिल्कुल सही बात है, और 1950 में बना, ये भी सही बात है। और ये भी लिखा हुआ है कि हाँ प्रोवाइड द बेसिस फॉर पर्सपेक्टिव प्लान, और काफ़ी सॉफ्ट स्टेटमेंट है, तो उस हिसाब से सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नाउ ये आपके पीवाईक्यू एनालिसिस कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, उसको आप देखो जाके, आपको फ्री में पड़े हुए हैं। इसके 1,08,000 भी तो ज़्यादा, 1,20,000 चले गए। देखो उसको वहाँ पे जाके, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी समझ में आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी कैसे क्या करना है। अगर आपको उसके बाद लग रहा है कि पीवाईक्यू कोर्स लेना है, देन ज्वाइन द कोर्स, या आपको लग रहा है करंट अफेयर देन स्प्रिंट ले लो, सारी चीज़ हो जाए। लेकिन खुद से पहले देखो, पीवाईक्यू को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप वहाँ पे सीखोगे। फिर नोबेल पीस प्राइज़ पूछ रहा है, मैंने आपको नोबेल प्राइज़ बताया 2018 के पीवाईक्यू में, 2017 में कैसे कैसे सवाल रिपीट होते हैं वहाँ पे, उस कॉन्सेप्ट के आते हैं, सीधे टर्म आते थे। कैस 9 2018 में आए, फिर वही 2019 में पूछ लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये भी आपको अच्छे से करना ही करना है। नोबेल पीस प्राइज़ ये आपका निहोन हिडांको है, जो न्यूक्लियर वाले पे कुछ काम किया था इन्होंने, शायद ये जापान से हैं, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन आपको ध्यान देना है कौन कौन से। फिर एक्सरसाइज अभी देखो पूछा था लास्ट ईयर सीएससी में 2024 में 2 एक्सरसाइज पूछा था, ऐसे पूछ लेते हैं। नसीम अल बहर, बताओ किससे रिलेटेड है? ओमान से रिलेटेड है, अभी गोवा में हुआ है, इंडियन नेवी और ओमान की नेवी में, सी ऑप्शन। तो लिस्ट, एक पेज की लिस्ट होती है, उसको अच्छे से देख लो, वहाँ से एक आध सवाल फंस जाते हैं। क्वाड का भी समिट कहाँ हुआ है? अब ये तो नहीं पूछते सीएससी में कि समिट हुआ कहाँ है, लेकिन हाँ अगर स्टेटमेंट में पूछा तो एक में थीम पूछ लेंगे, एक में आपसे जगह पूछ लेंगे कहाँ हुआ है। तो अभी 2024 का जो हुआ है यूएस में हुआ है, जो 2025 वाला जो है वो आपका न्यू दिल्ली में होगा। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्वाड में कौन सा है, कौन कौन है? आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है, यूएसए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। ये सवाल लिटिल बिट मॉडरेट टू टफ है, ये आपको बताना है। देखूंगा किसके सही आंसर जाते हैं, मुझे आंसर पता है, मैं बता दूंगा, लेकिन आर्टिकल 16 फंडामेंटल राइट से सवाल आते ही आते हैं, डीपीएसपी से आते ही आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज से आते हैं, आपको बार बार बताया गया। ये थोड़ा सा डीप जाके इन्होंने पूछा है, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है, और मैं पिन करूंगा जिसका सही रहेगा। देख लेना इसमें भी कितने लोग इधर उधर कन्फ्यूज़न वाले सवाल देंगे, फिर मैं आंसर डाल दूंगा, पिन कर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन ये अभी आपको सॉल्व करना है, बता दूंगा तो मज़ा नहीं आता है। हाँ, फिर अगेन डीपीएसपी कह रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से इंस्पायर हुआ है? आयरलैंड से नहीं, आयरलैंड से डीपीएसपी हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है यूएसएसआर से आया है, ठीक। फिर कह रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी, बिल्कुल सही बात है, लिखा है लक्ष्मीकांत में। फंडामेंटल ड्यूटीज़, देखो पहला आपने काट दिया, आपका आंसर आ गया, फालतू दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक ना। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट डायरेक्टिव डीपीएसपी के बारे में नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है कह रहा है। इट इज़ ए नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट है। इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, नहीं, इन्फोर्सेबल नहीं है, तो नॉट करेक्ट पूछा, तो आपने 20 का सही किया। इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है, किसका किसका इलेक्शन करवाते हैं? पार्लियामेंट का करवाते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक। यहाँ ओनली लगा दे, ओनली लगा दे, ओनली लगा दे, ऐसे ही गलत हो गया, सिंपल सा सवाल दिया, तो ध्यान से पढ़ लेना है। यूसीसी के बारे में पूछ रहे हैं, आर्टिकल 44, इजी वन। देखो अभी पार्ट का लास्ट ईयर भी इन्होंने पूछा था, पार्ट के बारे में फंस गए थे बहुत सारे लोग, और इजी पूछा था, वो क्वेश्चन इजी ही था, अगर आप नहीं उसको पढ़ते हो, रिवाइज नहीं करते हो तो फंस जाते। देखो 24 पूछा, फिर यहाँ पे पूछा, और यही चीज़ें भी जाके ही सीएससी में पूछेंगे, चीज़ें रिपीट होती है। कह रहे कि कौन सा सही है इसमें, करेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन म्यूनसिपैलिटी से, पंचायत से रिलेटेड है, ना कि म्यूनसिपैलिटी से। म्यूनसिपैलिटी से पार्ट 9A रिलेटेड है, 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से, बिल्कुल कोऑपरेटिव सोसाइटी से है, तो ये सही है, ये वाला गलत है।
और इसमें करेक्ट ही पूछा तो आपको आंसर मिल गया, फिर भी देख लेते हैं। पार्ट 15 जो है वो ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, पार्ट 15 जो है आपका इलेक्शन से है, पार्ट 16 जो है वो इलेक्शन से है, तो यहाँ पे पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविज़न रिलेटेड टू सर्टन क्लासेस यहाँ से। तो ये चीज़ें रिपीट होते हैं, इन पे आपको काम करना है। ये आपको प्रूफ दिख रहा है, मतलब दिस इज प्रूफ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, आपका दिमाग इधर उधर ना जाए। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉलिटी में कौन कौन से चैप्टर आपको करने हैं, मैंने आपको बार बार बताया, फंडामेंटल राइट अच्छे से रट लो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रट लो, डीपीएसपी अच्छे से रट लो, पार्लियामेंट, ठीक है, फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, उसके बाद जो पहला चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट वाला चैप्टर। अगर यही चैप्टर इतने आप करके चले जाओ ना, तो आपके कम से कम 10 से 12 सवाल ईजिली सही हो जाएंगे पॉलिटी में, होंगे ही होंगे। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होती है, सब कुछ पढ़ने से अच्छा है आप चीज़ों को प्रियोरिटाइज़ करो। थीमेटिक वाले वीडियोज़ भी मैंने डाल रखे हैं, सारी चीज़ें आपको पड़ी हुई हैं, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। बाकी ऐप जो है CSE मैट्रिक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे आपको जाओगे, फ्री में आपको मैपिंग, पूरा वर्ल्ड मैपिंग वहाँ मिल जाएगा, फ्री में आपको कुछ कंटेंट प्रीलिम्स के मिल जाएंगे, फ्री में आपको PYQ एनालिसिस सैम्पल वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कोर्सेज से जाके यू कैन बाय एनी टाइम। अभी 2-3-4 दिन उसको क्लोज़ कर देंगे, क्लोज़ करने वाला होता हूँ कि मैसेज आते रहते हैं, सर 2 दिन रुक जाओ, 3 दिन रुक जाओ, बट अभी ओपन है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। आप जब भी चाहो ले सकते हो, बट अच्छे से उसको PYQ करो, पहले यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लो। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय।